रिकॉर्डिंग जिसमें, ठीक है। तो लास्ट के लेक्चर हम लोगों को देखना था दिस कीवर्ड का। पहले हम लोग दिस कीवर्ड के बारे में देखते हैं क्या होता है, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या क्या लिखना है इसके बारे में। क्या लिखा मैंने, करंट क्लास मेथड और वेकरस क्लास, ऐसे करंट क्लास ऐसे वर्ड हुआ, करंट क्लास, ठीक है यार। दिस कीवर्ड is used to access current class variable, ठीक है। ये भी यूज होता है, this keyword is used to invoke current class constructor, ओके। बस इतना ही लिखा तो भी चलेगा, तीन चीजों के लिए यूज होता है। तो इसका हम छोटा सा प्रोग्राम करते हैं तो आपको शायद पता चलेगा क्या होता है, ओके। दिस यानी करंट, याद रखिए दिस यानी क्या होता है, करंट होता है। मान लीजिएगा मेरे पास कोई वेरिएबल है, int a इक्वल टू 10, ओके, int b इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पे मैं a इक्वल टू 30 करता हूँ। देखिए ना यहाँ पे उसने एरर दिया है कि नहीं, आपको लग रहा है इसने एरर दिया है, ठीक है। और एक मैं आपके लिए एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है। चलो इसके अंदर लिखते हैं SYSO हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे वो मेथड को कॉल करता हूँ, ये मेथड को कॉल नहीं कर पा रहा मैं, आपको नहीं लग रहा इस मेथड को कॉल करना करना चाहिए और कॉल होना चाहिए, ये कॉल क्यों नहीं हो रहा, कोई मुझे बताएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया सर। राइट, लेकिन आप एक ही घर के मेंबर हो, तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना अच्छा है क्या हर बार, मतलब हर बार रिलेशन बता रहे हैं, हाँ मेरे घर का ही मेंबर है, तो बनाना ये अच्छा है क्या बुरा है। बुरा है सर। बुरा है ना। तो ये लोग क्या सोचते हैं, अगर मान लो आपके पास कोई मेथड्स है, आपको हर बार इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, टू डू वन थिंग, यहाँ पे बस दिस डॉट लिखिए काम बन जाएगा आपका। एक सेकंड ना, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, ओह एक सेकंड इसको मैं कहीं और लिख देता हूँ। मैं और एक मेथड क्रिएट करता हूँ, डिस्प्ले वन लिखता है, यहाँ पे लेवल वन लिखता, और यहाँ पे मिक्स लिखता, ठीक है। दिख रहा है आपको। अभी इसके अंदर में ऐसे लिखता, इसको उठाता, इस यहीं पे लिख देता, दिस डॉट, आप उस मेथड का भी नाम लिख सकते हैं, राइट, इसमें से बेटर है। इससे आपको क्या होगा, देखिए इससे आपको ये बताएगा कि ये बेसिकली करंट क्लास के लिए इंपोर्ट कर रहा है, दिस यानी क्या होता है, करंट क्लास होता है। ये आपको पॉइंट आउट करता है आप जो भी काम कर रहे हैं ये करंट क्लास के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे दो टिप्स, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और एक मेथड, ये वाला मेथड निकाल देता हूँ, चाहे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 1 सेकंड दीजिए मुझे बस। मेरे पास दो वेरिएबल्स है, देखिए एक यहाँ पे भी एक ए नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर भी एक ए नाम का वेरिएबल है, इंट ए इक्वल टू 15 लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दिस डॉट ए लिखा है, देखिएगा मुझे क्या बताना आपको। हाँ, यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ और यहाँ पे SYSO, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट हूँ, आपका किसी का हेडफोन का प्रॉब्लम है।
स्टिल आई एम, किसी का तो हेडफोन का प्रॉब्लम है, प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कॉल कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाना मुझे, राइट। हेलो वर्ल्ड का सिंपल वे होता है हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे h इज इक्वल टू न्यू हेलो वर्ल्ड, तो h डॉट डिस्प्ले करता हूँ। देखिए a की वैल्यू 15 है, a डॉट की वैल्यू, इसकी वैल्यू 15 आई और इसकी वैल्यू 20 है। देखिए समझा मुझे क्या बताना है? मतलब देखिए आपके पास a वेरिएबल है और इसके मेथड के अंदर भी a वेरिएबल है, राइट। अभी यहाँ पे मैं a लिखूंगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। समझ में रहा है? यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 10 है और यहाँ पे a इक्वल टू 15 है, मतलब ये क्लास लेवल का वेरिएबल है और ये मेथड लेवल का वेरिएबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आपका क्लास लेवल का वेरिएबल है और ये मेथड लेवल का। क्लास लेवल का वेरिएबल है, इसको आप कहीं पे भी क्लास में हो आप उसे यूज कर सकते हैं। दिस डॉट ए लिखा है मैंने, तो दिस यानी क्या होता है? ये आपको करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस डॉट ए लिखा, इसका मतलब कौन सा क्लास लेना, कौन सा वेरिएबल लेगा आप? ये वाला वेरिएबल लेना है, याद रखिएगा। समझ में आया क्या मैं क्या बोला, बताना चाहता हूँ? नहीं समझा सर। सर अजून एकदा देखिए सांगा. ओके, देखिए कैसे होता है, दो चीजें होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास दो चीजें और सेम टू सेम है, बट आपको ये इसको डिस्टिंग्विश करना है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश? आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? हम उसे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे भी ये क्लास लेवल पे वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है? क्लास लेवल पे। और ये कौन सा वेरिएबल है? इसका स्कोप बस मेथड तक की है, मतलब ये मेथड लेवल तक है, राइट। लेकिन मुझे क्या करना है, इस मेथड में जो क्लास लेवल का वेरिएबल है मुझे उसका एक्सेस करना है। तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? यहाँ पे भी ए है तो मैं इसे दिस डॉट लिखूंगा। दिस डॉट यानी क्या होगा? इसको क्या समझेगा? दिस इज योर, वी आर यूजिंग क्लास लेवल वेरिएबल, वी आर चेंजिंग वैल्यू ऑफ क्लास लेवल, नॉट एट मेथड लेवल। समझ में मैं क्या बोला बताना चाहता हूँ? मतलब जो क्लास लेवल के जो वेरिएबल है वो चेंज करने वाला, नॉट ये दिस डॉट ए से, ना कि ए इक्वल टू ये वाला, मतलब दूसरा वाला। जैसे कि अभी के केस में यहाँ पे ए की वैल्यू 15 है, यहाँ पे मैं ए की वैल्यू अगर 30 करता हूँ। नाउ टेल मी, ये जो ए की वैल्यू 30 की है ये किसको पॉइंट करेगा? ए इक्वल टू 30 इसको पॉइंट करेगा या इसको पॉइंट करेगा? मेथड वाले के या डिस्प्ले क्लास वाले का? मेथड वाले। मेथड वाले, मेथड राइट। वाला। यही होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो चीजें होती है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे है, उसे पता ही नहीं चलता किसको पॉइंट आउट करे। तो इसलिए इन लोगों ने दिस नाम का वर्ड यूज किया। अभी इजी लग रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट? दिस सर यानी ये करंट। मेथड लेवल के लिए सिर्फ मॉडिफाई करता है क्या? नेक्स्ट मेथड में अगर हम लोग इसे कॉल करेंगे तो देखिए ना, नहीं क्लास। कि बताता हूँ मैं। अभी ये जो ए जो है ना इसकी वैल्यू जो 15 है, इसका प्रॉब्लम क्या है पता है? कि इसका घर कहाँ थे? यहाँ तक इसका घर है, तो इसकी वैल्यू कहाँ तक रहेगी? यहाँ तक ही रहेगी। मैंने डिक्लेयर इसको कहाँ पे किया है? इसके अंदर डिक्लेयर किया है, मतलब इसका घर कहाँ तक जाएगा? बस यहाँ तक ही जाएगा। ठीक है, समझ में आपको अभी? सर तो न्यू वैल्यू हमने 20 की है तो उसकी वैल्यू 20 आनी चाहिए ना उस तो में। किसकी वैल्यू आई ना मैडम? ये देखिए ना 20, दिस डॉट ए की वैल्यू। बट तो वो बी की वैल्यू है ना, हमने ए कहाँ की पे चेंज बी की की है ना। वैल्यू का? देखिए ना, मैं दिस डॉट ए इक्वल टू क्या लिखा है, देखिए ना। हाँ बराबर। मतलब हाँ हाँ सर। तो दिस यानी क्लास लेवल पे चलना है, याद रखिएगा। सर मीन्स ए डॉट 10 को चेंज करके उसने 20 किया, ऐसा है क्या? हाँ राइट, ये जो ए था ना, मैंने इसकी वैल्यू चेक किया अभी आपसे सर आपको। उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज करो ना, बी की ठीक भी है 20 है। हाँ ठीक है, इसे 25 कर दो। चलो अभी वो ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ब्रेक पॉइंट लगा था, 1 मिनट। देखिए ए की वैल्यू 30 दिखा है उसने, क्यों दिखा? देखिए ए की वैल्यू 30 क्यों है? क्योंकि पहले ए की वैल्यू 15 थी, उसी को हम लोगों ने मॉडिफाई करके 30 कर दी। सब एग्री हो? ए की वैल्यू 30 आ गई इसलिए।
ये Okay. मेथड को रन किया ना सर? हाँ मेथड को रन किया ना ये वाला। अभी मैं यहाँ पे दिस डॉट ए कर रहा हूँ। दिस डॉट ए यानी ए की मतलब ए क्लास लेवल का वेरिएबल, क्लास वेरिएबल की वैल्यू क्या आती है 10 है, उसको वापस से मैंने चेंज कर 25 किया, तो यहाँ पे मैं 25 लिखेगा, ये 25 देना चाहिए। देखिए दिया 25। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है बस इतना ही याद रखिए, इंटरव्यू में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, तो आपको याद क्या रखना है, जो मेरे 3 पॉइंट लिखे हैं ना वो 3 पॉइंट याद रखना है आपको। तो दिस कीवर्ड कहाँ पे यूज कर सकते हैं? हाँ करता हूँ, मैं बताता हूँ। ये हम लोग वी आर यूजिंग दिस कीवर्ड इन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, इसे पॉम बोलते हैं। एक मिनट, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में, ठीक है, टू इनिशियलाइज पेज फैक्ट्री, ठीक, इसमें हम लोग यूज करते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, और किसी कुछ डाउट है ये बताइए इसके केस में। जिसका ठीक, यूज खाली क्लास में चेंज, क्लास में बस क्लास वैल्यू बस चेंज आपको करना। क्लास लेवल के इसमें ऐड, जैसे दो वैल्यूज सेम, तो उसे पता नहीं चलेगा ना मैं इसको यूज करना है मुझे इसको यूज करना है। यस सर। तो इस केस में अभी सेम लॉजिक सुपर है, सुपर यानी क्या होगा, सारे चीजें सेम, याद रखिए दिस जो है ना तीनों पॉइंट सेम है, पता है, बस डिफरेंस क्या है पता है, सुपर यानी अपने अपने को इनहेरिटेंस चाहिए, इनहेरिटेंस में कौन सी दो चीजें आती है, पेरेंट और चाइल्ड होता है, बराबर है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। चाइल्ड मतलब चाइल्ड का मुझे एक्सेस करना तो मैं दिस यूर करूंगा, बराबर ना, हम लोग जो भी एक्शन करते हैं जो भी काम करते हैं सारा चाइल्ड में करते हैं, राइट, सब लोग मानते हो। मुझे चाइल्ड से नहीं चाहिए, मुझे पेरेंट का चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सुपर यूज करेंगे। हेलो, यस सर। बराबर ना, इनहेरिटेंस में क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है, और हम जो भी काम करते हैं हमें चाइल्ड में काम करते हैं, राइट, तो हमें पेरेंट का एक्सेस करना है, तो हम लोग पेरेंट का कैसे एक्सेस करेंगे, यूजिंग सुपर कीवर्ड, सेम कंसेप्ट है, बस अभी हम लोग क्या करते हैं इसको उठाते हैं। हाँ सर बोलिए दो सर। पेरेंट और एक चाइल्ड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना आप, कोई दिक्कत नहीं मैडम, ठीक है, लेकिन ऑटोमेशन की जरूरत नहीं पड़ती उसकी। Sir, can you use this and super? कर सकते हैं सर जी, कुछ दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे मैं 35 लिखता हूँ, ठीक है, क्लास एबीसी एक्सटेंड्स, और एक क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है, एक सेकंड में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। यहाँ पे ए लिखा, इंट बी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक मेथड लिखता हूँ, पब्लिक void xyz, ठीक है, मैं इसको अब इनहेरिटेंस करा तो मुझे और एक क्लास चाहिए, यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ, एक्सटेंड्स ए लिखता हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्प्ले नाम की मेथड लगा, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे दिस डॉट ए लिखता हूँ, उसकी वैल्यू मैं करता हूँ 100 करता हूँ, ठीक है, एस वाई करता हूँ, और दिस डॉट ए करता हूँ, देखिएगा आप समझ जाओ, इसको थोड़ा सा उठा करता हूँ, फिर मैं आपके लिए एस वाई एस ओ ए, इसका भी, इस मेथड का भी एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट ए इक्वल टू 10 लिखता हूँ, इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट लाइन पे ए इक्वल टू
20। ओके, और एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, सुपर डॉट ए इक्वल टू 70 कर दो, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा, देखिए सिंपल सा, तो आपको थोड़ा सा जल्दी पता चलेगा। सुपर डॉट ए, ठीक है। चलो, अगर आपको चाहिए, आपको डाउट आ रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, हर एक नंबर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इंटू 2 करते हैं, ठीक है, ये बेटर रहेगा, a इंटू 2, ठीक है। जिस डॉट ए की वैल्यू क्या आएगा, जिस डॉट ए इंटू 2 करते हैं, चलेगा ऐसा, बेटर रहेगा ये, हर एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया। हेलो, सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एग्जांपल चाहिए ना, मतलब वो वाला कंसेप्ट का, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। मतलब आपको पता चलेगा हाँ वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, मतलब मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकते हैं क्या? आप कितने भी टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी में डिस्प्ले मेथड है, राइट, ओके, चलिए आपको मैं दिखाता था, तो अभी आप ही मुझे आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, ये कौन सा लेवल का वेरिएबल है, मेथड लेवल का वेरिएबल है, ओके। नेक्स्ट लाइन कहता हूँ, अभी ये दिस डॉट ए की वैल्यू क्या है, आप मुझे बताइए, ये दिस डॉट ए है, राइट, ये यानी क्लास लेवल का इसकी वैल्यू क्या है, 50 है, 50 इंटू 2 कितना होगा, 100, तो दिस डॉट ए में कितना आ जाएगा, 100। देखते, आया 100, देखिए दिस डॉट ए में 100 आया, देखो नाउ ए की वैल्यू क्या है, ए मतलब कौन सा, यहाँ पे कुछ लिखा क्या, मैं दिस सुपर होगा कुछ लिखा नहीं, मतलब ये मेथड लेवल का, उसकी वैल्यू क्या है, 10 है, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आएगा आंसर, 20। ओके, चलो अभी सुपर है, सुपर है ने ए की वैल्यू क्या लिखा है मैंने, 35, बराबर ना, सुपर है ने पेरेंट के लिए, यहाँ पे देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 70, देखते हैं उसमें 70 आएगा, आया 70, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, ठीक है। तो दिस डॉट ए यानी क्या है, तो दिस डॉट ए यानी ए 50 इंटू 2 मतलब 100 आया, ए यानी ए की वैल्यू 10 20 आया, सुपर डॉट ए में 35 30 70 आया, होगा, फिनिश, बराबर है। किसी को भी डाउट है इस केस में, इजी लग रहा है ये, सर वो सुपर डाउट पेरेंट वैल्यू को कॉल करने के लिए लेते हैं क्या? एग्जैक्टली तो सुपर हम लोग क्यों यूज करते हैं, पेरेंट का काम ही करने के लिए, यही तो कंसेप्ट है पूरा, सर वेयर टू यूज द सुपर? होता है ना, मैं बताता हूँ, कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, मतलब हर बार आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, राइट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत है, आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए सुपर डॉट ए लिखे होगा ना, आपका काम बन जाएगा, मतलब आपके पास कोई वेरिएबल है, मुझे ये वाला वेरिएबल, ये यहाँ पे भी ए नाम है, यहाँ पे भी ए नाम है, सेम नाम है, लेकिन मुझे इसको वेरिएबल को कॉल करना है, तो मैं कैसे करूंगा, बेस्ट ऑप्शन है ये वाला मेथड कॉल कीजिए, ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे सुपर डॉट ए नहीं लिखता ना, तो मुझे क्या करना पड़ता पता है क्या, मुझे अगर इसका वेरिएबल एक्सेस करना हो तो कैसे करते हैं हम लोग बताइए, क्योंकि यहाँ पे भी ए वेरिएबल है, यहाँ पे भी ए वेरिएबल, उसे पता ही नहीं चलेगा क्या यूज करना है, तो इस केस में हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर उसका ए वेरिएबल लिखना पड़ सकता है, तो बेस्ट ऑप्शन है सुपर लिखिए, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे दूसरे भले उसका भाई बहन कोई भी हो, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, लेकिन सुपर यूज किया तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख ले आप उसको यूज कर पाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इंट्रो में ये इतना पूछेंगे नहीं आपको, मैं आपको अभी भी बताता हूँ, आपको बस पूछेंगे व्हाट इज दिस कीवर्ड एंड व्हाट इज सुपर कीवर्ड, तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। किसी का भी डाउट है क्या बताइए, हेलो सर। हाँ बोलिए, हाँ हाँ सर, बोलिए, ये इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, लेकिन एक्चुअल में काम जब करेंगे सर, तो जब ये नहीं यूज होगा सुपर ना। का मोस्ट मैंने तो कभी देखा नहीं सुपर का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग मोस्टली यूज करते हैं दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, ओके सर।
ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे भी भर दी, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे सुपर कीवर्ड है, यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखना है बस। पैरेंट सर क्लास अगर मेथड। हाँ बोलिए। कीवर्ड यूज करेंगे तो क्लास का ही वेरिएबल हमको ये करना है क्या? मतलब सुपर और दिस कोई भी कीवर्ड यूज करेंगे ना तो क्लास का ही वेरिएबल कॉल करना है राइट, क्या? बस फर्स्ट सुपर में टाइम। क्या होता है, पैरेंट क्लास को कंसीडर होता है। दिस में क्या होता है, करंट क्लास को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे इसीलिए मैं देखो सब सेम है, बस हम लोगों ने पैरेंट और चाइल्ड चेंज किया है, बस बाकी कुछ नहीं चेंज किया। राइट, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जैसे कि जावास्क्रिप्ट में इसकी जगह हम कुछ तो कोड लिख सकते थे, वैसे इसमें जावा में क्या लिख सकते हैं, जिसकी जगह क्या आता है? नहीं समझा मेरे को। यानी कि हम नहीं क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रहता है, डोम रहता था जावास्क्रिप्ट में, हाँ, तो उधर हम दिस की जगह कोई तो कोड नहीं पता मुझे आप क्या क्वेश्चन पूछने देते हो। मुझे आपका आवाज ही नहीं आ रहा, बाकी लोगों का आवाज आ रहा है आपका? नहीं सर। वो सर नहीं आ रहा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस मैंने बताया, सुपर पता है। अभी इसके बाद एक टॉपिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका पूरे जावा का मेन कोर है, इसे बोलते हैं एक्सेप्शंस। क्यों एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन यानी अनएक्सपेक्टेड कंसेक्वेंस, एक्सेप्शन यानी एबनॉर्मल बिहेवियर। ओके, ठीक है। अभी इसके बारे में आपको एक दो चीजें बताता हूँ मैं, अभी इसका काम हो गया मुझे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, इंट a इक्वल टू मैंने 100 लिखा, और यहाँ पे मैंने इंट c इक्वल टू a डिवाइड बाय 0 लिखा। नाउ व्हाट यू थिंक, व्हाट कुड बी द आंसर? अरिथमेटिक एरर। राइट, सुनिए, यहाँ पे c की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी है, और जावा में इन्फिनिटी पता होता ही नहीं है। राइट, तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये उसे पता ही नहीं इसके साथ करना क्या है, तो ये हाथ खड़े कर देता है, कुछ तो गलत किया इसने, कुछ तो गलत किया। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, हाथ खड़े कर देना है ना, मुझे कुछ पता नहीं क्या करना है इसका, इसका कैलकुलेशन क्या करना है मुझे पता नहीं भाई, तूने क्या लिखा है, a डिवाइड बाय 0 लिखा है, इसका मतलब मुझे नहीं पता, मैंने कैलकुलेट किया है लेकिन मेरे मुझसे कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा। बराबर, मैं क्या बोला समझ में आ रहा है? मतलब मुझे पता नहीं है, तो इसने क्या कर दिया, एक्सेप्शन थ्रो किया। क्या थ्रो किया? डिवाइड बाय 0, बराबर है। हेलो, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर। ओके, ये एक वार्ट हुआ। अभी और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है ए, इंट ए नाम का एक वेरिएबल है, अरे सॉरी अरे, फोर लिखता हूँ, उसका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी एक इंडेक्स की वैल्यू बी ऑफ 5 लिख देता हूँ। पॉसिबल है करिए, मतलब No. मेरा जो एरे No, है sir. वो 4 इंडेक्स का है, और मैं एक्सेस कर रहा हूँ 5th लोकेशन का, ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, राइट? नो सर। ऑब्वियस उसको भी, मतलब ये बोलना अरे भाई तूने तो 4 साइज बताया तो 5th इंडेक्स का क्यों ले रहा है? तो कभी कभी ऐसा होता है अपने से, राइट? तब ये इंडेक्स देखो, उसको भी पता चल, उसने भी हाथ खड़े कर दिए भाई, तो उसको पता है ये एरे के रिलेटेड ऑपरेशन था, इससे एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स आया, राइट? थोड़ी देर पहले अरिथमेटिक आया था, राइट? ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं बेसिकली। क्या होते हैं? ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। अभी किसी को डाउट है एक्सेप्शंस यानी क्या होता है? नॉन फिक्सेबल एरर। अनएक्सपेक्टेड एरर होता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एरर में हम लोग कैसे करेंगे फिर अभी काम, इसको हैंडल करना होता है, ठीक है। हमें हैंडल करना पड़ता है एक्सेप्शंस बेसिकली, उससे हम लोग हैंडल करते हैं ट्राई कैच। हम लोग पहले एक्सेप्शन के बारे में देखते हैं। ओके, तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इंट्रो में पूछते हैं व्हाट इज एक्सेप्शन, तो पहले हम लोग इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। व्हाट इज एक्सेप्शन? ठीक है, एन अनवांटेड और
unexpected event, event or behavior occurs during, वो स्पेलिंग एक मिनट करते हैं, execution of program. Behavior occurs during execution of program. ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में? तो ऐसे दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं. There are two types of exception. एक होता है checked exception, दूसरा होता है unchecked exception. checked exception को ही बोलते हैं कम, सॉरी, और इसे बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन. इसे क्या बोलते हैं? रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं, राइट. अभी चेक एक्सेप्शन देखिए, अभी कैसे होता है, अभी हर चीज स्मार्ट बन रही है, राइट. चेक एक्सेप्शन में क्या होता है, जावा जब हम लोग कोड लिखते हैं तब बताता है कि ये एक्सेप्शन आ सकता है. ठीक है, इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं, these exceptions are, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, checked at compile time. by the compiler. मतलब ऐसा कि जितना उसे पॉसिबल है प्रोग्राम रन करने से पहले, सुनिए मेरे बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं प्रोग्राम रन करने, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन कब ऑकर हुआ, कोई मुझे बताएगा? जब हम लोग प्रोग्राम रन कर रहे थे तब एग्जीक्यूट हुआ, राइट, तब ऑकर हुआ, राइट, सब लोग मानते हो? यस सर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जावा थोड़ा स्मार्ट बनना चाहता है, वो क्या करता है, रन करने से पहले, मतलब मैं कंपाइल टाइम, मतलब बस रन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ ये एक्सेप्शन ओकर हो सकता है, तो बेटर आपके लिए अच्छा है, राइट. तो इससे बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन. तो यही है चेक एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन आर चेक एट कंपाइल टाइम. कंपाइल टाइम जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ ना, कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे वो बताता है एरर है नहीं एरर, देखो यहाँ पे सेव किया मैंने, इसने एरर थ्रो किया, और ये कंपाइल टाइम एरर है, राइट. इसे बोलते हैं बेसिकली रन टाइम. मैंने जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और कुछ उसने एक्सेप्शन दिया, इसे दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर एक्सेप्शन. ठीक है, तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कौन से होते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं. तो फॉर एग्जांपल आता है फाइल नॉट फाउंड, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड. ये याद रखना है आपको, इंटरव्यू में पूछेंगे कि भाई कौन से चेक एक्सेप्शन है और कौन से अनचेक्ड है. ओके, फिर आता है अनचेक्ड एक्सेप्शन. इसमें बहुत सारी, ये तो लिस्ट ही लिस्ट है, यहाँ पे आएंगे आपके, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, राइट, अरिथमेटिक एक्सेप्शन. दूसरा है एरे आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. ओके,
ऐसे ऑलमोस्ट आपको 15-20 होते हैं। तो वो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन point होता है ना? बताता हूँ मैंने बताता हूँ। हाँ एक मिनट क्या होता है, नल पॉइंट एक्सेप्शन होता है। ठीक है, आपको ऐसे 4-5 याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। सर नंबर फॉर्मेट हाँ ऐसे बहुत सारे होते हैं मैडम, आपको हाँ, बस हाँ। उसमें से थोड़े से याद रखना, आपको सारे नहीं याद रखना। ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में? सर एरर है या एक्सेप्शन ये मेंशन है? बताता अभी इसके बाद हम लोग यही करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एरर एक आता है, क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन। तो एरर क्या आता है बेसिकली, मतलब मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप टीवी चला रहे, अगर टीवी चलाते वहां पे कुछ मैसेज आया, एरर आया, तो नाउ टेल आप उसको हैंडल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, राइट? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ एरर्स होते हैं, जैसे आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, राइट? प्रोग्राम रन करने के हमें क्या चाहिए बेसिकली, मेमोरी चाहिए होती है, राइट? अगर वो मेमोरी फुल हो गई तो आप क्या बोलोगे फिर? प्रॉब्लम अब तब एरर आएगा ना, क्योंकि उसको प्रोसेस करने के कुछ डेटा तो चाहिए, तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे। तो एरर आता है, तो ऐसे भी कुछ कुछ एरर्स होते हैं। ठीक है, तो फिर इसको हैंडल कैसे करते हैं सर? एरर को हैंडल नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे मैं लिख देता, वी कैन नॉट हैंडल द एरर। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपका पूरा प्रोग्राम स्टॉप करना पड़ता है, फिर आपको कुछ स्टैक के कुछ मेमोरीज होते हैं उसको रिलीज करना पड़ता है, राइट? मतलब अगर मान लीजिए फोल्डर कैपेसिटी है 4 GB का पेन ड्राइव है, आपके पास ऑलरेडी उसमें 2 GB भरा हुआ है और आपको 3 GB का डेटा है, तो आप कैसे करो, उस 2 GB में से कुछ तो हटाओगे, फिर 3 GB ऐड करोगे, राइट? सेम वैसे आपको ऐसे भी करना पड़ता है। ओके, इसके बाद आता है और एक याद है एक्सेप्शन की हियरार्की क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हियरार्की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड में सबसे ऊपर टॉप पे क्या होता है, थ्रोएबल होता है। मैं आपको इसका एक पॉइंट दिखा देता हूँ, थ्रोएबल होता है, याद रखिएगा। मैं इसको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ होता कैसे। अरे मुझे राइटिंग कर लेना पड़ेगा, 1 मिनट दीजिए मुझे बस। पॉज होता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसका जो हायरार्की होता है ना, और जावा में सबसे टॉप मोस्ट में क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? पूरा हम लोग बताए हर चीज में हमें क्या करना, क्रिएट करना पड़ता है। इंपोर्ट नहीं, क्लास होता है ना सर? ऑब्जेक्ट होता है, राइट? हर चीज में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, तभी आप एक दूसरे का रिलेशन बनाना पड़ता है, राइट? तभी तो हम एक काम कर सकते हैं, राइट? ऑब्जेक्ट करने के बाद, राइट? उसके बाद क्या होता है, थ्रोएबल होता है। इस थ्रोएबल के 2 पार्ट्स होते हैं, याद रखिएगा। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज आप। एक होता है एक्सेप्शन होता है और दूसरा होता है एरर होता है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कोई तो म्यूट कीजिए। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। कोई नहीं, ठीक है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, अभी मैंने बताया, राइट? एक होता है चेक्ड वाला और दूसरा कौन सा होता है, अनचेक्ड वाला। ठीक है, अभी किसी को डाउट है इस केस में? और इस चेक के अंदर बहुत सारे टाइप्स है, याद है मैंने आपको बताया था, अभी लिख के भी दिया हम लोगों ने। कौन सा, फाइल नॉट फाउंड, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये वाला। और अनचेक के अंदर हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट लिखे थे। अनचेक के ऊपर हम लोगों ने क्या क्या लिखे थे, नल पॉइंट एक्सेप्शन, एरे आउटवर्ड बाउंड एक्सेप्शन, राइट? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ऐसे बहुत सारे हैं। और एरर में बेसिकली एरर क्या आता है मैंने बताया, एरर मोस्टली मेमोरी फुल के रिलेटेड आता है। शायद यहाँ पे ऐसा भी होता है, वर्चुअल मेमोरी आता है, राइट? और यहाँ पे आता है आउट ऑफ मेमोरी, आउट ऑफ मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी इसको बोल सकते हैं।
याद है कि आप इंटरव्यू में पूछेंगे। अभी आप बताइए इस चेक एक्सेप्शन का सुपर क्लास कौन है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का सुपर क्लास कौन है? राइट। तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द सुपर क्लास ऑफ एक्सेप्शन, तो आपका आंसर क्या बताना है? Throwable. तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो थ्रो कीवर्ड लिखा। कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेगा, कुछ ऑब्जेक्ट के लेवल पे नहीं पूछेंगे, तो इसलिए मैं सुपर क्लास बोल रहा हूँ। तो इंटरव्यू में पूछते हैं आपको what is the super class of exception, तो आपका आंसर है Throwable. याद रखिएगा। इवन एरर का भी वही है। तो ठीक है, ए जा 8 वाजले अय अय 8 वाजून 10 कुठली वाजून शिफ्ट आहे? ठीक आहे, सगळ्यांना कळालं? कोणाला डाऊट आहे का अजून ह्यामध्ये? हॅलो सर. हा बोले ना. हा सर, एक्सेप्शन जेव्हा येतं प्रोग्राम मध्ये, फॉर हा. एक्झाम्पल डिवाइड बाय झिरोचं एक्सेप्शन आलं, तर वी हॅव ओनली वे टू करेक्ट इट, इजंट इट? नहीं करंट वी हैव देयर इज नो वे टू करेक्ट इट, राइट? अगर आपका कोई Okay. कैलकुलेशन हो रहा है उसमें डिवाइड बाय जीरो हो रहा है, इज हाँ. देयर एनी ऑप्शन? मग सर कसं रन जर मला करायचं आहे प्रोग्राम एग्जैक्टली वही हम लोग कल देखने वाले, इससे हम लोग बोलते हैं ट्राई कैच बोलते हैं, ओके ओके. राइट ना? क्योंकि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हर बार कैलकुलेशन सही आएगा ये बराबर है क्या? आप बताइए, कभी ना कभी तो गलत आएगा, राइट? करेक्ट. तो इस वे से उसको हैंडल किया जाता है। तो ट्राई कैच कंसेप्ट होती है। अभी इसका प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंट c इक्वल टू a डिवाइड बाय 0, इससे प्रॉब्लम क्या होता है देखिए। SYSO c लिखता हूँ। चलो मैं आपके लिए ना यहाँ पे ना मैं 5 लिखता हूँ। देखिएगा होता क्या है, फिर आपको एक्सेप्शन का क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए a की वैल्यू 10 है, इसको 100 डिवाइड बाय 5 किया 20 आया, c में 20 आया, एकदम प्रॉपर रन हुआ। कहीं पे कुछ इश्यू आया क्या? No. नहीं आया, राइट? लेकिन जैसे यहाँ पे मैं जीरो करता हूँ, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम चालू हो जाता है। एक्सेप्शन ऑकर होता है, लेकिन होता क्या है पता है कि जैसे कि पहले वाले केस में ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ था, राइट? सब लोग मानते हो? Yes sir. लेकिन इस केस में ये लाइन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि इसको यहाँ से वो भटक गया, उसको वापस आने का तरीका ही पता नहीं है। अभिमन्यु की तरह का अंदर तो चला गया उसके, लेकिन पता नहीं वापस कैसे आना है, तो अंदर ही चला गया, अभी कहीं से भटक गया। इन्फायनाइट लूप मध्ये कन्वर्ट होतं ते. इन्फाइनाइट लूप मध्ये नाही कन्वर्ट होत, एक्चुअली एक्सेप्शन होतं आणि कुठं जाऊन अडकून बसतो। म्हणजे कभी कभी ऐसा भी होता है, गूगल भी ऐसा करता है, पता है आपको मैप दिखाता है और एक जगह पे जाके वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसका आगे रास्ता ही नहीं होता। तो आप होगा ना आपका एक्सेप्शन ऑकर हुआ कि नहीं फिर? तो उस Yes, केस में वो क्या करेगा, हाथ खड़े कर देगा, भाई मुझसे नहीं हो रहा, और आपका एग्जीक्यूशन क्या होगा, स्टॉप होगा। देखिए स्टॉप होगा ना एग्जीक्यूशन। उसने क्या किया, एक एक्सेप्शन थ्रो, भाई मुझसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा वो उसका इलाज भी बताता है। भाई मेरे ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, भाई तू डिवाइड बाय 0 कर रहा है, अभी मुझसे नहीं होगा। ठीक है, अभी किसी का डाउट है? No sir. ठीक है, अभी आई थिंक आपका एपीआई का क्लास है क्या अभी? हाँ सर. ठीक है, येस सर. चलेगा। देखो अभी एक्चुअली मैंने क्या किया आपको दिखाने के लिए किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया, इसके मैं एफ दबाओ इसके अंदर जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुपर आएगा, सुपर अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, उसका सुपर क्या है, उसका सुपर है यहाँ पे है, इसका सुपर क्या है, यहाँ पे आता है अरिथमेटिक, ये रन टाइम एक्सेप्शन। ऐसे पूरा होता है, वो खुद ब खुद कर लेता है, क्योंकि डिवाइड बाय 0 पॉसिबल नहीं है, हम इसकी करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तर मग आपण तिला म्हणजे ते हे करू शकत नाही का, कट नाही करू शकत का? काय कट नहीं ना करू शकत हाँ, मैं। हाँ, मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ तो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हाँ, कैलकुलेशन करने के बाद मुझे 2 नंबर का डिवीजन करना है,
जो नंबर डिनोमिनेटर पे जो नंबर है ना, दैट इज कैलकुलेशन, कुछ तो कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, और उसका वैल्यू पता नहीं जीरो आ रहा है उनका कैलकुलेशन। अभी मैंने हाँ मैंने खुद लिखा है जीरो तो इसको बताने के लिए, लेकिन प्रोग्राम ऐसा होता है कि हम लोग वैल्यू डालते हैं कि नहीं, वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ कैलकुलेट करेगा और फिर आपका आउटपुट देगा। जैसे मान लीजिए 4-5 वेरिएबल है, उनका कैलकुलेशन करेगा और वहां पे जीरो आता है, तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, राइट? तो उस केस में देगा। और वैसे भी और एक चीज हम लोग एरे भी देखा था, उसकी 4 की लिमिट ही 4 थी और मैंने गलती से 5 लिमिट लिखा, 5वां एक्सेस किया लिमिट का, तभी केस के ऐसे बहुत Size सारे of सिनेरियो, array. राइट, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज है, उस केस में एक्सेप्शन ऑफर होगा, फिर हमें हैंडल करना पड़ता है। तो हम लोग हैंडलिंग वाला पार्ट कल देखते हैं, ठीक है? उससे पहले मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप सर कर ये दूं। डिस्क में अगर हम